नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कंसिस्टेंसी क्या है, कैसे काम करता है और इससे क्या फ़ायदा होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बारीकी से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी, यानी स्थिरता क्या है, एकाग्रता क्या है? क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता होगा तो मैं और भी बारीकी से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप कंसिस्टेंसी क्या है वो पहले जानिए। कंसिस्टेंसी वो है जो एक व्यक्ति अपने कामों या सपनों पर किस तरह और कैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए एकाग्रता या एकरूपता रखता है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई भी काम को एक ही तरीके से और एक ही क्रम में किए जाने को कंसिस्टेंसी कहते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक ही काम को लंबे समय तक बिना हार माने करता रहता है, उसे ही कंसिस्टेंसी कहते हैं। जब हम लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए काम करते हैं तो दिखता नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप रात में खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन जो पाचन क्रिया का प्रोसेस है वो तो आपके सोने के बाद भी हो रहा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी में 1 महीने से नहीं, बल्कि 1 साल करने के बाद फ़र्क दिखता है। इसमें शॉर्ट टर्म वाले से कुछ रिजल्ट नहीं आता। जब तक आप लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा जिम। इसलिए क्योंकि आप 1 महीने में अपनी बॉडी को फिटनेस नहीं दे पाओगे जितना 1 साल मेहनत करने के बाद हो जाता है। मतलब कि दोस्तों, कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जो लंबे समय तक करने के बाद ही रिजल्ट ला कर देता है। कई बार होता यह है कि जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी का मतलब ठीक से पता नहीं है। इसमें कितना पावर है और इससे कितना फ़ायदा होता है, ये आपको ठीक से पता नहीं है। चाहे कोई भी काम हो, उस काम को करने वाले आदमी के पास जब तक स्थिरता, एकाग्रता और पूरी एनर्जी एक जगह फोकस न कर ले, तब तक उसकी कामयाबी नहीं मिलने वाली। अगर लंबे समय तक काम करना है और उसमें कामयाबी हासिल करना है, तो सोच बदलो और कंसिस्टेंसी को समझो। अपने आप से ये मत कहो कि 1 महीने तक लगातार करना है, बल्कि इसके बजाय ये कहो कि सिर्फ आज मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर आप ये सोचते हो कि सही समय आने पर शुरू करूँगा, तो आप गलत हो, क्योंकि आपके लिए वह सही समय कभी भी नहीं आएगा। यकीन मानो, आज तक किसी के लिए भी सही समय नहीं आया। इसलिए जिस हालत में हो उसी हालत में शुरू कर दो और फोकस करो केवल एक लक्ष्य पर। पहले आदत तो बनाओ, बाकी का काम आपका माइंड खुद करने पर मजबूर हो जाएगा। समय की स्थिति को हमेशा समझने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी मन कहेगा यार मूड नहीं है, बाद में कर लूँगा, अभी क्या जल्दी है, और फिर वह बाद वाला समय कभी नहीं आएगा। इसलिए समय को समझो, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब ही है किसी काम को लंबे समय तक करना और उसमें एकाग्रता बनाए रखना। जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना है नहीं, क्योंकि एक ही काम को लंबे समय तक करते रहने की वजह से कोई भी इंसान बोर होने लगता है। आप खुद सोचिए, इसके बारे में आपको ही एक से एक उदाहरण मिल जाएंगे, क्योंकि आप बचपन से करते और देखते आ रहे हैं। इसलिए अपने माइंड को अच्छे से समझाओ कि आज मुझे अपना बेस्ट देना है। ऐसा मत कहो कि 1 साल तक लगातार करना है, नहीं तो करते ही रह जाओगे। छोटे और अपने गोल्स को एकदम साफ रखो, ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो और उसको करने के लिए एकदम ईजी कर दो, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। और सबसे पहले एक रूटीन सेट करो और उसे रोज़ फॉलो करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बिना रूल्स का नहीं चलने वाला। इसलिए रूल सेट करो, चाहे जो भी आपका काम हो। ऐसा सोचो कि आज मुझे अपना बेस्ट देना है, या फिर 20 मिनट तो करना ही है। माइंडसेट को बदलो और रूटीन बनाकर रोज़ फॉलो करो। कंसिस्टेंसी यही तो है। और सबसे ज़रूरी और कड़वी बात, अपने कामों में अपनी गलतियों को ढूंढो और उसे अपनाओ, और फिर उस गलती पर काम करो।
ताकि आगे कोई गलती ना हो। और ये बताना मैं भूल गया, सॉरी, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। रूटीन के साथ साथ रिवॉर्ड सिस्टम भी बनाओ, क्योंकि अगर आपके अनुसार कोई काम आपका पूरा हो जाता है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपको सफलता दिलाने में। रिवॉर्ड सिस्टम आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मेरा ये काम हुआ है तो इसके बदले में मैं गेम खेलना चाहूँगा, या फिर आज मुझे बाहर खाना खाने का मूड हो रहा है तो मैं बाहर खाना खाऊँगा। ऐसा कुछ आप रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हैं जो आपको सही लगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।